हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यार नेहरू के बारे में। दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है शिलोंग मेघालय में। पिछले वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में हम वो डाउट भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और रिव्यू करते हैं नेहरू कैंपस। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है शिलोंग मेघालय। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कैंपस के बारे में। तो गाइस, इनकी जो कैंपस है एक शिलोंग में लोकेटेड है और एक टूरा में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये मेघालय की एक जगह है उसमें लोकेटेड है। ठीक है, तो देखो इनकी कैंपस यार कितना मस्त है ना। आपको जंगल जैसा दिख रहा है ना, नेचर जैसा दिख रहा है। बहुत पेड़ ही पेड़ है ना। गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां तो कम है चलो, लेकिन पेड़ ही पेड़। बात करो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, तो गाइस नेहरू इज लोकेटेड इन शिलोंग मेघालय। इनकी जो दूसरा कैंपस है वो तूरा नाम के एक जगह है मेघालय में, वहां पे लोकेटेड। ठीक है, अगर बात करूं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो गाइस जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दैट इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, दैट इज 96 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिलोंग। ठीक है, अगर बात करो नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में, तो गाइस गुवाहाटी एयरपोर्ट दैट इज अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम योर कैंपस। मान लो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पे लैंड करके, ठीक है, आप पहुंचोगे कैसे? ठीक है, आप या तो शेयर टैक्सी से जा सकते हो, बसेस से जा सकते हो, है ना, प्राइवेट कैब से जा सकते हो। तो इसके थ्रू आप गुवाहाटी से शिलोंग ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो बसेस, ठीक है, मिल जाएगा आपको। बहुत सारे बसेस जाता है दैट इज आपके शिलोंग वगैरह में। ठीक है, और प्राइवेट टैक्सीज, है ना, शेयर टैक्सीज आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप टैक्सी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप पहुंच सकते हो शिलोंग में आपके नेहरू कैंपस पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि भैया मैं कैसे पहुंचूं, तो आप ऐसे पहुंच सकते हो। ओके, अगर बात करो एनआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो गाइस 2024 में इनको दिया गया है 101 से 150 के अराउंड यूनिवर्सिटी में आते हैं नेहरू। ठीक है, रैंक करता है नेहरू। दैट इज आपके 101 से 150 यूनिवर्सिटी के बीच में आता है नेहरू। तो रैंकिंग ठीक ठाक है ना, उतना भी बुरा नहीं है नेहरू की रैंकिंग। अगर बात करो कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो गाइस जो यूजी प्रोग्राम है दैट इज आपके बीटेक। ठीक है, बीटेक में आपको बायोमेडिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इतने सारे ब्रांच आपको मिलता है यहाँ पे। ओके, अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो गाइस आपके 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, दैट इज PCM होना चाहिए। आपको पता ही है इतना। और आपका एडमिशन कैसे होगा? आपको जेई मेंस देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। इस बार आपने दे ही दिया है जेई मेंस एकदम, हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपके रैंक आया है, अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे एडमिशन, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे, फिर कमेंट सेक्शन में अपना रैंक बता सकते हो। लेकिन मैं तो चाहूंगा आप इंस्टाग्राम पे ही बता दो, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, और आपको कौन सा ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर बात करूं बी आर्किटेक्ट के बारे में, तो गाइस इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज आपके 10+2 में मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, आपको एडमिशन नाटा के थ्रू मिलता है, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है। नाटा के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर बात करूं BA LLB ऑनर्स के बारे में, तो गाइस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज आपके 10+2 में एनी स्ट्रीम से हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जो एडमिशन होगा वो क्लैट के थ्रू होगा। ठीक है, क्लैट के थ्रू, और यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में, तो गाइस आपको यहाँ पे MA, MSc, MCOM भी मिलता है। ठीक है, और इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज आपके बैचलर डिग्री विद ए रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, अगर आप मान लो आप फिजिक्स के हो तो उसके बेसिस पे आप ले सकते हो, है ना, केमिस्ट्री में हो, ठीक है, आप आर्ट्स के हो, ठीक है, कॉमर्स के, तो उसके रिलेवेंट फील्ड से ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन कैसे ले सकते हो? आपकी एंट्रेंस एग्जाम होता है दैट इज CUET PG, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपके एडमिशन यहाँ पे यही से होता है। अगर आपको नहीं पता तो आपके एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुका है ना। आप यहाँ पे आपकी जो पोर्टल स्मारत है ना, स्मारत पोर्टल के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। अगर बात करूँ एमटेक के बारे में, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज आपके बीटेक जो है रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। ठीक है, आपको एडमिशन कैसे मिलता है? आपको एडमिशन मिलता है गेट के थ्रू। अगर आप यहाँ पे MBA में एडमिशन लेना चाहते हो, तो गाइस इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज आपके बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, और आपका जो एडमिशन है वो कैट या मैट के थ्रू होता है,
या फिर कोई यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है तो उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर बात करो हॉस्टल फीस एंड फैसिलिटीज के बारे में, तो गाइस हॉस्टल फैसिलिटी जो है, नेहरू प्रोवाइड सेपरेट हॉस्टल फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। आपके यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, तो टेंशन मत लो इंटरनेट की, ठीक है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए है ना, ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं एक रिव्यू करूंगा नेहरू के बच्चों के साथ, कोई भी एक नेहरू के बच्चे के साथ मैं यहाँ पे रिव्यू करूंगा नेहरू के बारे में। आप हम वहाँ पे आपके डाउट लेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है आप वहाँ पे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर एक Q&A वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पर 5000 से 700 पर सेमेस्टर आपका हॉस्टल फीस है। अगर आप ST SC OBC है ना, तो आपकी फीस थोड़ा कम हो जाता है ना। आई थिंक अराउंड 600 ऐसा कुछ पे करना पड़ता है आपको, ठीक है, रूम चार्ज जो है। ओके गाइस, अगर बात करूँ कट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, दैट इज 2024 की कट ऑफ है, ठीक है। अगर आप BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके रैंक राउंड 1 में इतना देखो कट ऑफ गया था, दैट इज क्लोजिंग रैंक इतना था, ठीक है। राउंड 2 में इतना था, ठीक है। राउंड 3 में इतना था, और राउंड 4 में देख सकते हो यहाँ पे, और आपके जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज राउंड 5 में इतना है। अगर बात करूं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो गाइस आपकी जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज फॉर राउंड 1 दैट इज 62,903, और राउंड 2 के लिए इतना है, राउंड 3 के लिए इतना है, ठीक है। राउंड 4 के लिए इतना है, और राउंड 5 के लिए इतना है, ठीक है। बायोमेडिकल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे रैंक, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको इस बार मिलेंगे कि नहीं, आपके रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, और कौन सा ब्रांच में मिल सकता है आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपकी जो राउंड 1 रैंक है क्लोजिंग रैंक वो इतना है, ठीक है। राउंड 2 इतना है, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ठीक है। तो गाइस अगर बात करूं प्लेसमेंट के बारे में, तो गाइस आपको यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इनके पास अपना करियर एंड काउंसलिंग सेल है जो कि प्लेसमेंट रिलेटेड चीजों को देखता है ना। अगर बात करो इनकी टॉप रिक्रूटर के बारे में, तो एसेंचर, डेल, TCS, अमेजॉन, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, माइंड ट्री, ठीक है। क्योंकि गाइस बहुत सारे बच्चे यहाँ से इंडियन आर्मी में जाते हैं, ठीक है, आर्म फोर्स में जाते हैं, ठीक है, और एयरफोर्स में भी जाते हैं, ठीक है। आप CDS करके एग्जाम देते हैं, ठीक है। अगर बात करो इनकी एवरेज पैकेज की, तो गाइस इनकी जो एवरेज पैकेज दैट इज अराउंड 2.25 से 3 LPA। अगर इनकी हाईएस्ट पैकेज की बात करूं, तो इनकी जो हाईएस्ट पैकेज दैट इज अराउंड 8 LPA, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि यहाँ से आप गूगल में नहीं जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक भैया थे, उनका गूगल में हो गया है ना, गूगल में हो गया, उनकी जो पैकेज है दैट इज अराउंड 60 या फिर कुछ है, ठीक है। 60 के अराउंड उनको पैकेज मिला है यहाँ पे न्यू से, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हो है ना, तो आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो। अगर बात करो स्कॉलरशिप के बारे में, तो कैसे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। नॉन नेट फेलोशिप स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलता है, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। PW स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अगर बात करूँ कैंपस लाइफ एंड इवेंट्स के बारे में, तो गाइस इनकी जो कल्चरल इवेंट दैट इज न्यू ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, क्योंकि भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे आते हैं है ना, आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कल्चर आपको मिलेंगे, पूरा इंडिया आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपको यहाँ पे कैंपस लाइफ जो है मस्त होने वाला है। अगर बात करो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में, तो गाइस कैंपस जो है आपको वेरियस स्पोर्ट्स मिलता है, ठीक है। आपके इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी होता है नेहरू से, ठीक है। बहुत सारे नेहरू के बच्चे खेलने जाते हैं आउटसाइड में, क्रिकेट मैच है ना, फुटबॉल मैच। अगर बात करूँ क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में, तो वेरियस क्लब्स एंड सोसाइटीज आर देयर, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर एंड मोर, IT है ना, कोडिंग क्लब, बहुत सारे चीज। अगर बात करूँ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, तो गाइस क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्या आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर बात करूँ प्रोस के बारे में, तो गाइस अफोर्डेबल एजुकेशन होता है विद लो ट्यूशन फी, ठीक है। और आप JEE मेंस बोर्ड के आ रहे हो है ना, यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो आप में कुछ तो बात है, ठीक है। डाइवर्स रीजन ऑफ कोर्स अक्रॉस डिसिप्लिन, ठीक है। कैंपस व्यू आपको मस्त मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे JEE या फिर ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है। आपके कम बच्चे आते हैं, प्राइवेट कॉलेज में तो भाई भर भर के रहता है, लेकिन यहाँ पे शायद 30 सीट 60 सीट है ना, ऐसे कुछ होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और कल्चरल है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज़्यादा।
अगर बात करूँ कॉन्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पे लिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है आपको, ठीक है, कंपेयर टू आप अदर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो भी देखोगे यहाँ पे, आप आसाम के यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो उनका भी प्लेसमेंट थोड़ा सही जाता है, लेकिन नेहरू में प्लेसमेंट उतना सही नहीं जाता, क्योंकि गाइस ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, शायद इसी वजह से हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा कंपनी है नहीं। लेकिन मैंने आपको बोला कि आप 5 साल वेट करो, 5 years वेट फॉर 5 years, आपके जो एडवांटेज असम के थ्रू आपको यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, दैट इज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि वो लोग आज भी ट्रेडिशनल चीजें यूज करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे मॉडर्न चीजों की जरूरत है। कनेक्टिविटी इशू है, कनेक्टिविटी एक मेजर इशू है, क्योंकि आपको पता है कि जो एयरपोर्ट है वो 120 किलोमीटर दूर है ना, और आपके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी बहुत सारे दूर है, लेकिन फिर आपको गुवाहाटी से शिलोंग आना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आना तो पड़ेगा, ठीक है, एक बार ही आओगे, बार बार थोड़ी आओगे, है ना। ओके गाइस, तो बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था पहले वीडियो में, ठीक है, बहुत, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था 1 साल या 2 साल पहले, ठीक है, उसमें मैंने बताया था नेहरू के बारे में, ठीक है, फिर मैं बना रहा हूँ और बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके थ्रू आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डस नेहरू हैव बीए साइकोलॉजी, ठीक है। तो गाइस नेहरू में बीए साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है, इनके जो एफिलेटेड कैंपस है, ठीक है, क्योंकि नेहरू एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ एफिलिएशन करके बहुत सारे कैंपस होगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा बीए साइकोलॉजी। तो एक बच्चे ने पूछा है कि भैया मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, क्या यहाँ पे इंटरनेट स्पीड सही आता है या नहीं आता, क्योंकि एक लैपटॉप में अच्छा वो इंटरनेट चलना चाहिए ताकि आपके प्रोग्राम चले। तो ये बात तो सही है, लेकिन भाई टेंशन मत लो यार, यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरनेट स्पीड तो सही है। यस समटाइम्स मे बी स्पीड का फर्क पड़े, लेकिन हाँ आपको दिक्कत तो नहीं आएगा, ठीक है। किसी ने पूछा है कि एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊं, तो ये गाइस एमए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है, आपको देना पड़ेगा CUET, दैट इज फॉर पीजी कोर्सेज के लिए भी CUET करके एंट्रेंस होता है, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। किसी ने पूछा है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम क्या आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। नो, आपको यहाँ पे जेई मेंस के कट ऑफ के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो गाइस इतना ही था नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। लेकिन आप फॉलो जरूर करना, फॉलो मत करना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड बाय।